गुड इवनिंग फ्रेंड्स। प्रयागराज के इस फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन त्रिकोणमिति से एग्जाम में पूरा 12 नंबर का बनता है और ऐसे क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं। उसी पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा और सीखने का प्रयास करिएगा। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। हमारा हो जाएगा, लिख लेंगे, हमारा होगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा ये होता है कास का उल्टा, कास बराबर होता है कास थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा। तो यहां पे लिख लेंगे, तो यहां से हम निकालेंगे, तो सेक थीटा बराबर 1 कास थीटा। तो हमारा हो जाएगा, यहां पे लिख लेंगे 1 कास थीटा। ऐसे ही हम लोग जानते हैं कि कोसेक थीटा साइन थीटा का विपरीत होता है। तो कोसेक थीटा पर के स्थान पर लिख लेंगे 1 साइन थीटा इंटू, देखिए टेन थीटा है तो टेन थीटा बराबर हमारा होता है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपन कस थीटा। तो टेन थीटा की जगह पे हम कर लेंगे साइन थीटा अपन कस थीटा। देखिए हमारा यहाँ साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल। तब हमारा बचेगा 1 cos थीटा इंटू, यहाँ भी हमारा साइन से साइन कैंसिल हो गया है तो बचा है 1 cos थीटा। तो हमारा हो जाएगा 1 cos थीटा, 1 cos थीटा इंटू 1 cos थीटा। इसको जब हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 cos स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ कि हमारा cos थीटा बराबर है 1 सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर हुआ है 1 cos थीटा। तो 1 cos थीटा बराबर भी हो जाएगा 1 ये सेक थीटा। तो इसकी जगह हम लिख लेंगे सेक और देखिए cos की जब हो जाएगा सेक, स्क्वायर पे लगा लेंगे स्क्वायर थीटा। ये हमारा इस सवाल का हो जाएगा आंसर। ऐसे ही सवाल बोर्ड के एग्जाम में आपको छोटे छोटे अति लघुत्तरीय के रूप में, लघुत्तरीय के रूप में
पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। देखिए, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका, जो परीक्षा में पूछा ही जाएगा। देखिए, हमारा सवाल है ये सिद्ध करने वाला। ये बहुत प्रसिद्ध होता है, इसमें बहुत पूछता है। एक सवाल आपका दीर्घ उत्तरी में देता है सिद्ध करने के लिए, यह है सिद्ध कीजिए कि देखिए क्या सिद्ध करना हमको, √1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बराबर हमारा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये हम लोग को सिद्ध करना है। ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा भी है और आगे बहुत संभावना बनती है पूछने की। देखिए, हम क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे, हिलेंगे यहां से। अब देखिए, हमको ये हमारा हो जाएगा बायां साइड, दायां साइड हमारा हो जाएगा बायां पक्ष। देखिए, ये बायां पक्ष, दायां पक्ष, तो बायां पक्ष को लेके चलेंगे, बायां पक्ष लेने पर देखिए बायां पक्ष में क्या है, हमारा रूट में 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा। देखिए, अब क्या है, इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, जो नीचे का दिया है हर, ये अंश हो गया यह हर, तो हर वाला वैल्यू है, इससे ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। देखिए क्या करेंगे, हम √1 प्लस साइन थीटा से, सॉरी अंश से, ठीक, जो अंश दिया है 1 प्लस साइन थीटा से अंश और हर में गुणा करने पर, गुणा करने पर गुणा करेंगे। देखिए, गुणा करेंगे तो हमारा जाएगा इसे 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा। देखिए किससे हम गुणा कर रहे हैं, √1 प्लस साइन थीटा से अंश और हर दोनों गुणा कर रहे हैं, तो हम गुणा करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। ये हमारा हो गया। अब देखिए, जब इसको आगे हम हल करेंगे तो ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक। देखिए 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, जब इसको करेंगे तो रूट में हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल वर्ग अपान, ये हमारा नीचे हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस, सॉरी 1 स्क्वायर माइनस
साइन स्क्वायर थीटा, ये नीचे हो जाएगा। अब चूंकि हम लोग पढ़े हैं कि देखिए अब ये हमारा 1 प्लस साइन थीटा पे स्क्वायर बटन, देखिए हमारा जो कोणमितीय सर्वसमीका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस, देखिए तो कोणमितीय सर्वसमीका तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो नीचे हमारा 1, अभी यहां से देख लीजिए, उसके बाद यहां से हम निकालेंगे कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये 1 प्लस साइन थीटा का होल वर्ग अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यह है कास स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक, तो हम यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह रख लेंगे कास स्क्वायर थीटा। अब देखिए जब ये रूट में है, यहां से जब हम रूट हटाएंगे तो 1 प्लस साइन थीटा का होल वर्ग है, और ये कास थीटा कास स्क्वायर थीटा है। तो जब हम इसका रूट का हटाएंगे तो ये वर्ग है, तो यहाँ से हमारा क्या रूट हट जाएगा। अब देखिए हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे बचेगा हम लोग का कास थीटा। अब देखिए अब ये हमारा इसको अलग अलग लिख लेंगे 1 अपन कास थीटा, ठीक, और प्लस ये हमारा साइन थीटा बटा में कास थीटा, दोनों को अलग अलग तोड़ लेंगे। ये 1 अपन कास थीटा हम लोग जानते हैं कि क्योंकि सेक का उल्टा 1 अपन कास होता है, कास का उल्टा सेक होता है, तो 1 अपन कास जब हम लोग लिख लेंगे सेक थीटा। और ये पीछे पढ़े हम लोग कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कास थीटा, तो साइन थीटा बटा में कास थीटा, इसके जब हम लोग लिख लेंगे tan थीटा, जो हम लोग को सिद्ध करना है सवाल में। ये हमारा हो जाएगा दायां पक्ष, दायां पक्ष। देखिए ऐसे सवाल बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, सिद्ध करने के लिए आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आते हैं, बड़े क्वेश्चन के रूप में आते हैं। आपका कम से कम 4 नंबर या 6 नंबर में आएगा ऐसे सवाल। मिति में आपके बोर्ड के एग्जाम में 10 से 12 नंबर में सवाल आते हैं, जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, कुछ अतिलघुत्तरीय होते हैं, कुछ दीर्घोत्तरीय होते हैं, तो हम उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए हम लोग पढ़ेंगे आज त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमितीय पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं के बारे में पढ़ेंगे और इस पे आधारित कुछ सवालों को देखेंगे।
देखिए, हम लोग का त्रिकोणमितीय समीकरण में एक होता है पहला, ये तीन होती हैं। पहला होता है हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको पक्षांतर करके निकाल लीजिए। जैसे हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कर लेंगे, और कास को जब हम पक्षांतर करेंगे तो इधर दाएं साइड में आएगा, तो इसको हम कर लेंगे माइनस कास स्क्वायर थीटा। हम लोग का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। वैसे ही फिर एक बार हम लोग कास स्क्वायर थीटा को एक बार ले लेंगे, कास स्क्वायर थीटा, तो ये बराबर आपका हो जाएगा 1 को यहीं रहने देंगे, और आएगा हम लोग का 1 माइनस साइन स्क्वायर ये थीटा, यानी कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरी समीकरण है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए, हम लोग यहाँ से लिख लेंगे 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस टेन को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो एक निकल गया इसमें। अब दूसरा इसमें निकालेंगे तो tan को यही रहने देंगे, एक को इधर लेके जाएंगे, पक्षांतर कर देंगे, हमको हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हम लोग की दूसरी समीकरण हो गई। तीसरी समीकरण है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें भी देखिए 1 को यहीं रहने देंगे और इधर ले जाएंगे, हम लोग हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हो जाएगा एक दूसरा का इसमें कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हम लोग की तीन त्रिकोणमितीय समीकरण हैं जिस पे आधारित ये फार्मूला बनेंगे। अब इसी पे सवाल मिलेंगे, हम लोग को हल करना होगा। इसमें त्रिकोणमितीय समीकरणों का मान रखेंगे, हल करेंगे। तो अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं सवाल की तरफ। इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, पहला सवाल है हम लोगों का, वन माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस साइन थीटा, और तीसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर हम लोगों का 1 सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरे कोष्टक में 1 प्लस साइन, सॉरी देखिए, सिद्ध करना है कि एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, और तीसरे ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए, हम लोग का एक यहाँ पे फार्मूला बनना है। ए इसको मान लेंगे, इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी। हम लोग का यहाँ पे ए माइनस बी और यहाँ पे ए प्लस बी का फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ होता है हम लोग का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए थीटा। जब इसको गुणा करेंगे तो हम लोग हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इंटू यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये है। तो अभी हम समीकरण में पढ़ा है दूसरी समीकरण 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग लिख लेंगे सेक स्क्वायर थीटा। देखिए, पहली समीकरण में पढ़े हैं कि साइन
स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम लोग को यहाँ से कास स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या हम लोग लिख लेंगे कास स्क्वायर थीटा। तो देखिए हम लोग का हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा इंटू ये सेक स्क्वायर थीटा है। तो हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा बराबर 1 माइनस कास थीटा। तो यहां लिख लेंगे 1 माइनस, देखिए सेक थीटा बराबर 1 अपन कास थीटा, ये इसका सेक कास का विपरीत होता है तो हम हो जाएगा 1 अपन कास स्क्वायर थीटा। कास से कास का होगा हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, हम लोग का बच जाएगा 1। जो हम लोग क्या करना है, सिद्ध करना है। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, ठीक है उनका। ये ऐसे हल करेंगे। यहां लिख लेंगे बायां पक्ष, बायां पक्ष यहां बराबर दायां पक्ष। देखिए इसे करने वाले सवालों में हम लोग क्या होता है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष, ये हम लोग का बायां पक्ष यहाँ से यहाँ तक हो गया, यहाँ एक ये दायां पक्ष, तो कोई एक पक्ष लेकर चलना होता है, या तो बायां पक्ष लेकर चले या तो दायां पक्ष लेकर चले, और दूसरा पक्ष लाना होता है। चलिए देखिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं इसी क्रम में। देखिए एक और बहुत अच्छा सवाल है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार ये एग्जाम में आया भी है, ठीक है। तो इसको हम लोग हल करते हैं। दिया है देखिए, यदि क्वेश्चन है दूसरा, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी हो तो सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना हम लोग को। देखिए पी स्क्वायर माइनस 1 बटा में पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर साइन थीटा, ये हम लोगों को सिद्ध करना है। देखिए सौरसमीका की सहायता से या सौरसमीका की मदद लेते हुए हम इसको हल करेंगे। हम लोग का हो जाएगा हल। देखिए अभी हम आप लोग बताएं कि ये हम लोग का हो गया बायां पक्ष, ये हो गया दायां पक्ष। तो बायां पक्ष लेके चलना होता है, दायां पक्ष लाना होता है, या तो आप दायां पक्ष लेके लीजिए बायां पक्ष लाइए, चाहे जैसे हम हल करिए। हम लोग को दिया है पी स्क्वायर, बायां पक्ष दिया है। देखिए हल में आप ले लेंगे बायां पक्ष, बायां पक्ष आप हम लोग का दिया है पी स्क्वायर माइनस 1 अपन पी स्क्वायर प्लस 1। अब सवाल हम लोग को दे दिया है, क्योंकि दिया है सवाल में क्या दिया है, देखिए दिया है कि P बराबर दिया है सेक थीटा और प्लस ये हम लोग का टेन थीटा। P बराबर दे दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो P की जगह पे हम लोग रख लेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ भी तो देखिए हम लोग यहाँ पे हल करेंगे तो रखेंगे P की जगह पे रख लेंगे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर है तो का स्क्वायर हो जाएगा माइनस
1 और यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का स्क्वायर और ये प्लस 1। अब देखिए इसको तोड़ लेंगे फार्मूला पे, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस हम लोग का होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 यानी इस फार्मूला तोड़ेंगे तो हम लोग 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1 और यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस 1। ठीक, अब देख लीजिए अब हम लोग क्या करेंगे कि इस सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर भी हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1 और यहाँ भी लिख लेंगे तो हम लोग हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा हमको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और फिर यहाँ पे हम लोग का टेन स्क्वायर थीटा है तो इसको वैसे ही लिख लेंगे टेन स्क्वायर थीटा और फिर 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस हो जाएगा हम लोग का 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा और हम लोग का हो जाएगा प्लस 1। ठीक, अब देखिए हम लोग का यहाँ 1 से 1 कैंसिल और यहाँ हम लोग का 1 1 2 हो जाएगा तो हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा ऊपर बचेगा और नीचे बचेगा देखिए एक मिनट यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे सेक स्क्वायर की जगह थीटा की जगह पे टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे रख लेंगे 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे रख लेंगे हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर जगह रख लेंगे और हम लोग का बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। देखिए हम यहाँ से 2 टेन थीटा कॉमन कर लेंगे दोनों में से, हो जाएगा 2 टेन थीटा कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हम लोग का बच जाएगा टेन थीटा एक बच जाएगा और यहाँ पे बचेगा प्लस सेक थीटा, यहाँ 2 सेक थीटा दोनों में से कॉमन कर लेंगे तो हम लोग का बच जाएगा 2 सेक थीटा कॉमन कर लेते हैं तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये हम लोग का टेन थीटा प्लस सेक थीटा टेन थीटा प्लस सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हम लोग का बच जाएगा टेन थीटा अपन
सेक थीटा। देखिए, चूंकि टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन बटा में कास, और सेक को लिख सकते हैं 1 बटा में कास। तो हम यहाँ हल कर लेते हैं। हम लोग का हो जाएगा साइन थीटा बटा में कास थीटा, टेन थीटा को लिख लेंगे, और ये हमको हो जाएगा 1 अपन कास थीटा। ये कास थीटा हम लोग को ऊपर जाएगा, तो इसको जब गुणा में करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा गुणे कास थीटा बटा में 1। कास से कास हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा साइन थीटा बराबर दाया पक्ष, दाया पक्ष। देखिए, ऐसे ही हम लोग को हल करना होता है। देखिए, हर जगह हम लोग का क्या हुआ है, त्रिकोणमितीय समीकरण लगी है। यहाँ देखिए, यहाँ लगा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ लगा है सेक स्क्वायर थीटा -1। यानी जो आज 3 त्रिकोणमितीय समीकरण बताए हैं, ये आपके त्रिकोणमिति में बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से लेकर आप यहाँ भी पढ़ेंगे, इंटर में जाएंगे, अवकलन समाकलन पूरा इसी पे डिपेंडेड है, त्रिकोणमिति पे। तो ऐसे ये देखिए, थोड़ा सा बड़ा सवाल देकर घबराया नहीं जाता है। बड़ा है लेकिन आसान होता है, बहुत बढ़िया होता है। इसमें हल करेंगे आसानी से आ जाएगा। ये आपके मिनिमम में आएगा, इतना बड़ा अगर बड़ा सवाल है थोड़ा सा, तो मिनिमम में आएगा, तो 6 नंबर से कम में आएगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे सवालों को हल करिए, और जो भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट के माध्यम से बताइए। यहाँ आप लोग की समस्याएं होगी, यहाँ दूर की जाएगी, बताया जाएगा अनुपात से। ठीक, और दूसरा बनता है त्रिकोणमितीय सरसमीकाओं से। त्रिकोणमितीय सरसमीकाओं त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं से। और तीसरा हम लोग का बनता है त्रिकोणमिति के कुछ विशेष कोणों के अनुपात से। त्रिकोणमिति के कुछ विशेष कोणों के अनुपात से। अनुपात से ये हम लोग का हो गया 3। और चौथा बनता है आप लोगों का पूरा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात से। चौथा बनता है पूरा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात से। चलिए, हो जाएगा पूरा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात से। त्रिकोणमितीय अनुपात से। और एक अंतिम हम लोग का इससे क्वेश्चन बनता है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी से। आपका बनता है ऊंचाई और दूरी से संबंधित। त्रिकोणमिति में इन्हीं 5 टॉपिक्स पे आपका सवाल बनते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें बनते हैं सवाल। अब देखिए, हम लोग इसमें ये 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा टॉपिक, त्रिकोणमिति के कुछ विशेष कोणों के अनुपात के बारे में, और उससे संबंधित कुछ सवाल देखेंगे। चलिए, आज हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति के कुछ विशेष कोण के त्रिकोणमिति अनुपात। हो जाएगा कुछ
विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय 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 अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए इसमें क्या होता है हम लोग का, तो हम लोग का जैसे हो गया यहाँ पे साइन थीटा, ये हम लोग का कास थीटा, ये हम लोग का हो गया टेन थीटा। इसमें जैसे हम लोग का साइन 0 अंश का, साइन 30 अंश का, फिर हम लोग का हो जाएगा 45 अंश का, 60 अंश का और 90 अंश का मान निकालना होता है। उस पे मान को तैयार रखना होता है और इसी में सवाल हम लोग हल करते हैं। ठीक, देखिए हम लोग का साइन 0 अंश का मान साइन थीटा, देखिए जब थीटा का मान 0 होगा तो इसका मान हो जाएगा 0। ठीक, जब थीटा का मान 30 होगा तो साइन 30 अंश का मान आपका हो जाएगा 1/2 और साइन 45 का हो जाएगा 1/2 या 1/√2। साइन 60 अंश का मान हो जाएगा √3/2 और साइन 90 अंश का मान हो जाएगा हम लोगों का 1। ऐसे ही कास थीटा, कास थीटा यानी थीटा का मान जब 0 रहेगा इसका मान हो जाएगा 1। देखिए कास, जैसे साइन का हम लोग मान निकाल लिए हैं तो कास का मान साइन के विपरीत होता है, ऐसे चलेंगे। जैसे 90 है यहाँ कास 0 का मान 1 हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का कास 30 अंश का मान निकालेंगे तो हो जाएगा ये कर्णिक 3/2, यानी जो 90 60 45 30 ऐसे है तो इसका उल्टा लिखते चले जाएंगे और हम लोग का कास 45 का मान हो जाएगा 1/2 और कास 60 का हो जाएगा 1/2 और कास 90 अंश का मान हो जाएगा 0। देखिए हम लोग हो गया। अब यहाँ से टेन थीटा, चूंकि हम लोग पढ़े हैं कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कास थीटा, तो यहाँ पे निकाल लेंगे मान, ऐसे ही रख लेंगे तो टेन थीटा यानी साइन थीटा का मान 0, इसका मान 1, तो टेन 0 अंश का मान हो जाएगा हम लोगों का 0। उसके बाद 33 अंश, 33 अंश का मान हो जाएगा, देखिए जब बटम है तो साइन 30 का मान 1/2, कास 30 का कर्णिक 3/2, तो टेन 30 का हम लोग जैसे इसको बटम कर देंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हम लोग का बचेगा 1/√3। ऐसे ही टेन 45 का देखेंगे तो टेन 45 का हम लोग हो जाएगा 1 और टेन 60 का देखेंगे तो हम लोग का हो जाएगा √3 और टेन 90 का देख लेंगे तो हम लोग हो जाएगा इंफिनिटी। अपरिभाषित इसलिए होगा कि देखिए इसका हो जाएगा मान टेन 90 का मान अपरिभाषित। देखिए इसके बाद हम लोग का ये हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन का उल्टा कोसेक, तो ऐसे कोसेक का मान निकालना होगा तो इसका विपरीत करते चले जाएंगे, और कास का उल्टा सेक, तो इस जो वैल्यू है इसको विपरीत रखते चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग का पूछ देगा सेक 30 अंश का मान बताइए, तो कास 30 का मान हम लोग कितना है, हम लोग का √3/2 है, तो सेक 30 का मान जब करेंगे तो जो कास का उल्टा होता है तो हम उनका ये हो जाएगा 2/√3।
3। ऐसे ही मान लीजिए कि हम लोग का पूछ दिया कि कोसेक 60 का मान बताइए, कोसेक 60 का मान पूछेगा तो साइन 60 का हम लोग का √3/2 है, तो कोसेक 60 का हो जाएगा 2/√3। ये हम लोग का हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इससे संबंधित कुछ हम लोग सवाल देख लेते हैं जो परीक्षा में आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए इससे संबंधित सवाल देखेंगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है कि 5 का 60 अंश। उसके बाद हम लोग का है 4 सेक स्क्वायर इंटू 4 सेक स्क्वायर, ये है 30 अंश। 30 अंश। देखिए ये हमका 5 का स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश और प्लस सॉरी माइनस हम लोग का हो जाएगा 10 स्क्वायर 45 अंश। ठीक, और बटन हो जाएगा 5 साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर, जो हो जाएगा 30 अंश। अब इसको हल कर लेंगे। इसको हल लेंगे, देखिए हल करेंगे तो हम लोग का 5 वैसे ही रहेगा, ये हम लोग सॉल्व लिख लेंगे। ठीक, हम लोग हो जाएगा 5 कास स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश। बटा में साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस हम लोग हो जाएगा कास स्क्वायर ये 30 अंश। ठीक, देखिए हम लोग को यहाँ पर रख लेंगे 5 का 60 का मान यही बताए हैं जो होता है 1/2। हम लोग हो जाएगा इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस हम लोग हो जाएगा 4 सेक 30, यानी हम लोग काश 30 का मान होता है, देखिए इसको रख लेंगे तो हो जाएगा हम लोग का काश 30 का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/3 2/√3 स्क्वायर माइनस 10 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर बटा में। देखिए ये हम लोग का साइन इसका थीटा प्लस कास इसका थीटा, ये सर्व समीकरण में पहली सर्व समीकरण बताए होंगे कि साइन इसका थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये पहली सर्व समीकरण होगी, तो यहाँ से हम 1 लिख लेंगे या वैल्यू रख के हल कर लेते हैं। देखिए तो साइन 30 का मान हो जाएगा हम लोगों का 1/2 का स्क्वायर प्लस काश 30 का मान हमको हो जाएगा √3/2 इसका स्क्वायर। ठीक, अब देखिए हमको हो जाएगा ये 5, इसका हो जाएगा इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1/4 वर्ग करेंगे 1/4 हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये 3/4। ठीक, अब देखिए हम लोग का ये हो जाएगा 5/4, बचा के 5/4
प्लस हो जाएगा 4 × 4 रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/4 प्लस हम लोग हो जाएगा 16, ठीक है, यानी 16 ये हो जाएगा 3 -1 बटा में देख लीजिए हम लोग का, इसका जब हर समान है तो हम इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 4/4। अब देखिए, सॉरी यहाँ पे 3 है, ठीक है, देखिए अब हम लोग का ये 1 हो जाएगा, ऊपर का हल कर लेंगे, नीचे 1 हो जाएगा, ठीक, ऊपर का हल करेंगे हम लोग का आएगा ये 12 एलसीएम हो जाएगा, तो कर लेंगे 12, देखिए ये हो जाएगा, एलसीएम भाग देंगे 12 में 4 से तो 3 बचेगा, और 3 × 5 = 15 प्लस यहाँ भाग देंगे तो 3 से भाग देंगे 4 बचेगा, और हो जाएगा 16 × 4 = 64 माइनस 12 × 1 में 12, ठीक, ये हम लोग का हो गया। देखिए क्या करेंगे, +12 +15 और -12 हम लोग का हो जाएगा ये 3, और ये हम लोग हो जाएगा 64, यानी 64 हो जाएगा, ठीक, और ये हम लोग हो जाएगा +3/12, इसका मतलब कब हो जाएगा 67 हो जाएगा 67 ये 12, ये हमारा आंसर होगा, ठीक। ऐसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान होता है अंश में, उसको रख के सवाल को हल करते हैं। ये सब थोड़ा बड़े सवाल हैं लेकिन बढ़िया है, आएंगे आपके बड़े 6 नंबर में आएंगे, 4 नंबर में आएंगे, इसे हल करेंगे। आगे देख लीजिए, एक और टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। ये हम लोग का चौथा टॉपिक हो गया, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें देख लीजिए हम लोग का जैसे होता है sin 90 - थीटा बराबर ये cos थीटा, उसके बाद cos का हो जाएगा cos 90 - थीटा बराबर sin थीटा, से 10 में आता है, tan 90 - थीटा बराबर cot थीटा, tan 90 - थीटा बराबर ये cot थीटा, ठीक। उसके बाद देखिए 3 है तो 3 का फिर 3 बनेगा, साइन का साइन का आपका बन जाएगा, देखिए साइन का कॉस बना है और कॉस का साइन बना है, तो आपका फिर हम लोग का बन जाएगा कोसेक, कोसेक का सेक बन जाएगा और सेक का कोसेक बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखिए हम लोग का इसके बाद बच जाएगा कोसेक 90 - थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक 90 - थीटा बराबर हम लोग को हो जाएगा कोसेक थीटा, और एक और हम लोग का बच जाता है कॉट 90 - थीटा बराबर होता है ये tan थीटा। ये हम लोग का पूरा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी देखिए पूरा कोण का मतलब जैसे ये 90 और ये जो शेष थीटा बचेगा, कुल टोटल कोण हम लोग का 90 अंश तक होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए, तो ये 90 हो जाएगा, बाकी जैसे 90 से कम होगा, 90 - थीटा का 90 से कम होगा, बाकी जो बचेगा
उसमें ऐड करेंगे तो 90 के बराबर आ जाएगा। तो पूरा कोण की इसको बोलते हैं हम लोग। देखिए इसका सवाल देख लेते हैं। देखिए साइन 90 माइनस थीटा, कास थीटा होता है कास 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, काट थीटा, और साइन का विपरीत होता है कोसेक, तो कोसेक का हो जाएगा सेक, और सेक का कोसेक थीटा, काट का टेन थीटा। ऐसे ही होता है। देखिए 90 में और 270 में कास का साइन होता है, साइन का कास होता है, लेकिन 180 में और 360 डिग्री में ये सेम होता है। जैसे हमको मान लीजिए निकालना होगा साइन 180 माइनस थीटा, तो हम लोग का साइन थीटा ही होगा, साइन थीटा भी होगा। ठीक है, ऐसे 360 में भी वैसे ही होता है। इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होते हैं, केवल 90 और 270 में चेंज होते हैं। देखिए अब इस पे हम सवाल देख लेते हैं। देखिए एक सवाल हम लोग देख लेते हैं। सवाल है हम लोग का साइन 31 अंश अपन कास 59 अंश का मान ज्ञात कीजिए। ये हम लोग का हो गया ऐसा सवाल। ठीक है, देखिए इसको हल करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा साइन 31 आपको हो जाएगा बटा में कास 59। तो देखिए हम साइन 31 को लिख लेंगे, इसको हम कर लेंगे साइन 90 माइनस 59 बटा में कास 59। ये हम लोग का साइन 31 को लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 59 घटाएंगे तो 31 हम लोग का मिल जाएगा। अब देखिए तो साइन 90 माइनस थीटा, देखिए आप लिखे हैं साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर 59 है 59, तो हम हो जाएगा बराबर कास थीटा, तो हमका आ जाएगा कास, और थीटा का मान क्या है हम लोग का, देखिए साइन 90 माइनस थीटा है, थीटा का मान यहाँ 59 है, तो थीटा का मान हम लोग को हो जाएगा 59 अपन नीचे हम लोग का कास 59 है ये है, तो नीचे हो जाएगा कास 59, हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 1। ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात पे पूरा कोणों का सवाल हल करेंगे। एक और सवाल चलिए देख लेते हैं। एक हम लोग का और सवाल देख लेते हैं पूरा कोणों के रूप में, बढ़िया सवाल है। देखिए एक सवाल है, सिद्ध कीजिए कि ठीक सिद्ध कीजिए कि tan 48 अंश इंटू tan 23 अंश इंटू tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश बराबर 1। अब इसको हम लोग हल करेंगे। देखिए हल करेंगे तो हम लोग का लिख लेंगे बायां पक्ष लेके चलेंगे, बायां पक्ष लेने पर, तो बायां पक्ष हम लोग का है
tan 48 अंश इंटू 10 23 अंश, 23 अंश इंटू 10 हम लोग का हो जाएगा 42 अंश और इंटू 10 67 अंश, 67 अंश। ठीक, अब हम लोग को देखिए tan 48 अंश को वैसे ही लिख लेंगे, tan 48 अंश। उसके बाद फिर हम लोग का tan हो जाएगा 23 अंश। अब tan 42 अंश को चेंज करेंगे पूरा कोण के रूप में जो हम लोग अभी पढ़े हैं, तो हम लोग को इसको tan 42 अंश को लिख सकते हैं 90 माइनस 48, 90 में से 48 घटा देंगे तो हम लोग का 42 मिल जाएगा। फिर tan 67 इसको भी चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा tan 90 माइनस ये 23। देखिए अब हम लोग का ये tan 48 अंश वैसे इसमें लिख लेंगे, हो जाएगा tan 23 अंश इंटू tan 90 माइनस थीटा हम लोग अभी पढ़े हैं कि काट थीटा, तो 90 माइनस थीटा यानी हो जाएगा काट 48 अंश इंटू हो जाएगा यहाँ भी tan 90 माइनस थीटा काट थीटा यानी ये हो जाएगा काट 67 सॉरी काट 23 अंश। ठीक, अब हम लोग का हो जाएगा tan 48 अंश इंटू tan 23 अंश। उसके बाद क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो काट होता है tan का विपरीत होता है, तो इसको हम लोग लिख देंगे 1/tan 48 अंश इंटू इस काट को भी लिख लेंगे 1/tan 23 अंश। देखिए ये tan 23 ये tan 23 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, tan 48 हम लोग का क्या बचा 1। यही हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, ऐसे इसमें हो जाएगा हम लोग का ये दाया पक्ष। ऐसे ही वैल्यू रख के त्रिकोणमितीय सवालों को हल किया जाता है। ये सवाल आपके 10 में तो आएंगे ही, कॉम्पिटिटिव लेवल में भी आपका ऑब्जेक्टिव में बढ़िया पूछ लेते हैं सवाल, ये रेलवे में बैंकिंग में सब में ये चलता है। तो ये मत सोचिए केवल बोर्ड का एग्जाम है तो उससे, बोर्ड में तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत अच्छे सवाल बनते हैं। ये 4 या 5 टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें से 4 टॉपिक से आप सबको बता दिया गया है। एक टॉपिक और बच जाता है ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। इससे सवाल पेपर में आता ही आता है। ठीक है, कोई भी साल का पेपर उठा कर देख लीजिए प्रीवियस ईयर, एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा इस टॉपिक से। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये ऊंचाई और दूरी। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं ऊंचाई और दूरी। देखिए ऊंचाई और दूरी पढ़ने से पहले हम लोग को इसमें जानना होता है, 2 चीजों को जानना होता है। पहला होता है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। ठीक, ये होता है एंगल ऑफ तो आपका हो जाएगा इलेवेशन, ELAVTION। आपका एक हो गया उन्नयन कोण, एंगल ऑफ इलेवेशन। दूसरा होता है अवनमन कोण, अवनमन कोण। ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो देखिए समझते हैं उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण
क्या होता है। देखिए, उन्नयन कोण, जैसे कोई व्यक्ति, कोई आदमी हो गया, ये हम लोग का, ठीक, हम लोग का कोई आदमी हो गया, यानी कि ये किसी वस्तु को ऊपर देख रहा है कि यहाँ पेड़ पे कोई वस्तु, या मान ली कि पेड़ पे आम खड़ा है, ये पेड़ पे इसे मान ली कि कोई फल फरा है, आम फरा है इस पेड़ पे, तो इसको देख रहा है। या कोई वस्तु, एक टावर पे, एक व्यक्ति एक टावर पे बैठे, मान ली कि हम लोग हो गया ये एक टावर हो गया, ठीक है। ये हम लोग का एक टावर हो गया, इस पे किसी चिड़िया को देख रहा है, ठीक है। कोई आदमी टावर पे किसी चिड़िया को देख रहा है, तो ये व्यक्ति का जो आंख है इससे क्षैतिज है, ठीक है। और इस चिड़िया, ये हम लोग की चिड़िया हो गई, मान लेते ये हम लोग की चिड़िया हो गई ये, तो क्षैतिज से इस व्यक्ति के, देखो जब देख रहा है तो क्षैतिज से इस व्यक्ति को, इस चिड़िया के देखने में इसके साथ जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है क्षैतिज के साथ, तो यही कोण हम लोग का होता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ठीक। यानी कि किसी व्यक्ति के आंख के क्षैतिज के साथ किसी वस्तु को देखने पर जो कोण बनता है वो हम लोग का होता है उन्नयन कोण। जब हम नेत्र के क्षैतिज तल से ऊपर किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है, उन्नयन कोण की परिभाषा हो जाएगा, जब हम नेत्र के क्षैतिज तल से किसी वस्तु को देखते हैं, मान लीजिए हम लोग का ये हो गया आंख हो गई, यहां से हम ऊपर किसी वस्तु को देख रहे हैं यहाँ, ठीक, तो इसका क्षैतिज ये हो जाएगा। तो किसी वस्तु को देख रहे हैं तो ये जो कोण बनाएगी इसके साथ, ये हम लोग हो जाएगा उन्नयन कोण, ये हमको हो जाएगा थीटा, ठीक, ये हो जाएगा उन्नयन कोण। यानी इसकी परिभाषा है कि जब हम नेत्र के क्षैतिज से ऊपर किसी वस्तु को देखते हैं तो वो उन्नयन कोण होता है। और अवनमन कोण, ठीक, जैसे हम मान ली कि चढ़ गए छत पे, ये हम लोग को हो गया घर हो गया, ठीक, ये घर हो गया, ठीक, इस पे कोई आदमी चढ़ गया यहाँ से, ठीक, और नीचे देख रहा है किसी वस्तु को, तो जब यहां से कोई व्यक्ति देखेगा, नीचे यहां देखेगा, तो इसके साथ ये कोण बनाएगा, तो हम लोग हो जाएगा अवनमन कोण। अवनमन कोण, देखिए उन्नयन कोण का विपरीत होता है। उन्नयन कोण में व्यक्ति नीचे से ऊपर देखता है और अवनमन कोण में ऊपर से नीचे देखता है। जब हम नेत्र के क्षैतिज तल से किसी वस्तु को नीचे देखते हैं तो हम लोग का होता है अवनमन कोण। ये हम लोग हो गया उन्नयन कोण और अवनमन कोण। अब हम देखिए चलते हैं सवाल पे। हमारा सवाल पहला है हाइट एंड डिस्टेंस का, कि भूमि के एक बिंदु जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है। देखिए भूमि के एक बिंदु जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे मान ली कह रहा है कि हम लोग का हो गया मीनार, ठीक है, मीनार मतलब हो गया टावर, ठीक है, टावर समझ लीजिए। यह है कह रहा है कि देखिए भूमि के एक बिंदु पर, जैसे मीनार का ये पाद हो गया, जो उसका निचला टावर का निचला हिस्सा होता है वो हो गया। अब कह रहा है कि इससे 30 मीटर की दूरी पर,
इससे 30 मीटर की दूरी पर क्या कोई बिंदु है, मानते हैं ये दूरी हो गई 30 मीटर। अरे कि भूमि के एक बिंदु जो मीनार के पास से 30 मीटर की दूरी पर है, ये कोई बिंदु हो गया जो मीनार के पास से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का ये बिंदु है, इससे मीनार के शिखर का, मीनार हमको टावर हो गया, इसका शिखर मतलब चोटी जो टावर है उसका अंतिम बिंदु ऊंचाई का उन्नयन कोण जो बन रहा है, ये हम लोग का बनना है 30 अंश। ठीक, 30 अंश बन रहा है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम लोग की ये मीनार है तो मीनार की ऊंचाई क्या करना है, हम लोग को ज्ञात करना है। ये हम लोग का हो गया मीनार, ये मीनार। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है कि इसकी ऊंचाई क्या होगी। इसकी ऊंचाई मान लेते हैं हम क्या है, यच है। जब नहीं पता है तो इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं। अब देखिए ये हम लोग का एक बन गया समकोण त्रिभुज, इनका ये बन गया समकोण त्रिभुज। हम पहले दिन ही आप लोग को बताए थे कि त्रिकोणमिति में आपके सिलेबस में एक समकोण त्रिभुज के बारे में ये अध्ययन करना होता है। हमको हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री और इसका नाम रख लेते हैं ए बी और सी। अब इसको हल करेंगे, मीनार की ऊंचाई निकालेंगे। तो मान लेंगे माना मीनार की ऊंचाई क्या है, एच लिख लेंगे। माना मीनार की ऊंचाई ये भी बराबर एच मीटर। मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर एच मीटर है। अब देखिए हम लोग का त्रिभुज बनना है ए बी सी, तो ले लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में देखिए हम लोग को निकालना है इसकी ऊंचाई, मतलब ए बी का मान निकालना है, जो हम पहले ही पढ़े थे कि देखिए जब हम लोग का यहाँ थीटा लेते हैं तो ये हम लोग का लंब हो जाता है, ये आधार हो जाता है, ये कर्ण हो जाता है। तो हम लोग का आधार का मान दिया है, लंब का मान निकालना है। तो हम लोग पढ़े थे कि लंब बटा आधार बराबर, पढ़े होंगे लंब बटा आधार, ये होता है tan थीटा के बराबर हो जाएगा tan थीटा। tan थीटा के बराबर होता है तो लिख लेंगे tan थीटा बराबर ए बी बटा में बी सी, यानी tan थीटा का मान दिया है 30 अंश, तो 30 अंश बराबर हो जाएगा हम लोग का ए बी का मान, मीनार की ऊंचाई मान लिए हैं एच, तो ये हो जाएगा एच अपान बी सी का मान हो जाएगा हम लोग का दिया है 30 मीटर। ठीक, tan थीटा का मान, क्योंकि हम लोग tan थीटा का मान जानते हैं, tan थीटा, ठीक है, थीटा की जब 30 अंश है तो tan 30 अंश का मान हम लोग पढ़े हैं कि होता है 1 बटा में √3, 1/√3, और हम लोग को हो जाएगा एच बराबर एच अपान ये 30। अब हमको एच का मान निकालना है तो निकाल लेते हैं। देखिए त्रिज्या गुणा कर लेंगे तो हम लोग को हो जाएगा एच √3 बराबर 30 से कम है 30, तो एच का मान निकालेंगे। देखिए हो जाएगा एच बराबर √3 गुणे में है, ले जाएंगे तो हमको हो जाएगा भाग में। देखिए हो जाएगा ये 30 और पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा बटा में √3। तो देखिए इसको यहीं भी लिख छोड़ सकते हैं, ये भी आपकी ऊंचाई निकल गई, या तो आगे बढ़ा लेंगे एच बराबर 30 बटा में √3
गुणे अंडर रूट 3, ऊपर नीचे अंडर 3 से गुणा कर देंगे। इसलिए करेंगे कि ये कुछ कटने वाला है, कट जाएगा, और अंडर 3 से जब गुणा करेंगे तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। फिर अंडर 3 से अंडर कट जाएगा तो फिर आपका वो जो पहले का मान है वही आ जाएगा। तो यह बराबर हमको निकलेगा 30 अंडर रूट 3 बटा में 3। ये बताए अभी कट जाएगा तो 3 दाम में 30, हम लोग का बचेगा 1 0, यानी आपका आ जाएगा यह बराबर 10 पानी में 3 मीटर। आपकी ये हो गई मीनार की ऊंचाई। ठीक है, ये हम लोग का हो गया आंसर। ऐसे हल करते हैं। ये हम लोग हो गया हाइट एंड डिस्टेंस का एक सवाल। एक दो और सवाल देख लेते हैं। चलिए नोट करते रहिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिएगा। हाँ, तो देखिए हम लोग का ये दूसरा सवाल है, इसको हल करते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या है। कह रहा है कि एक सीधी सड़क के किनारे खड़े एक मीनार के किनारे, ठीक है, एक सीधी सड़क है, मान लीजिए हम लोग का एक सीधी है सड़क हो गई, ठीक, इसके किनारे कोई मीनार खड़ी है। ये बताएंगे आपका मतलब एक टावर है, ठीक है, टावर, ये हम लोग का टावर एक हो गया, एक हम लोग का टावर खड़ा है। ये ठीक है, कह कि एक सीधी सड़क के किनारे खड़े एक मीनार के किनारे, ठीक, एक मीनार यानी एक टावर हो गया, 2 क्रमागत किलोमीटर, ठीक है, 2 क्रमागत किलोमीटर के पत्थरों का अवनति कोण अल्फा व बीटा हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अभी हम बताएं कि हम लोग की एक सड़क हो गई है चौड़ी, इसके किनारे में 2 पत्थर गड़े हैं, ठीक है, सड़क के किनारे एक मीनार खड़ा है, इसी के मीनार के किनारे 2 पत्थर लगे हैं जिनका कोण कर है कि अवनति कोण मतलब ऊपर देखिए अवनमन कोण, ठीक है, ऊपर से देखने पे, मीनार से देखने पे इसका अवनति कोण बन रहा है, ये अल्फा और बीटा बन रहा है। मान लीजिए कि हम लोग हो गया बीटा, ये हम लोग हो गया अल्फा, ये 2 कोण बन रहे हैं अल्फा और बीटा। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग का त्रिभुज बनना है, ठीक है, समकोण त्रिभुज बनना है, हम लोग का त्रिभुज बनना है। देखिए इसमें हम लोग को अगर रीजनिंग के हिसाब से काउंटिंग करें तो 3 त्रिभुज बनेंगे। देखिए एक बनेगा, हम लोग देखिए नाम रख लेते हैं ए बी, ये हम लोग का सी और ये डी। एक बनेगा ए बी सी त्रिभुज, दूसरा बनेगा ए बी और डी, ये बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है, और एक त्रिभुज बन जाएगा हम लोग का ए सी और डी, ठीक है। तो ये हम लोग का जो ए सी डी बनेगा, इसमें देखिए जो ये एंगल है, कोण है सी, ये 90 अंश से ज्यादा है। और इसमें हम बताए हैं कि समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, जो यह समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है, अधिक कोण त्रिभुज बन रहा है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। इसमें हम लोग को 2 ही त्रिभुज बनेगा, लेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी, और इसको लेकर हम इसकी ऊंचाई ज्ञात करेंगे। मान लेंगे कि टावर की ऊंचाई क्या है, एच, मान लेंगे टावर की ऊंचाई एच है, लिख लेंगे माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर एच मीटर, ठीक, मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर एच मीटर है। अब देखिए और बिंदु, और देखिए ये हम लोग को दूरी पता नहीं है, ठीक है, ये हम लोग को हो जाएगा यक्स, और कर रहा है कि मतलब 2 क्रमागत किलोमीटर, तो हम लोग का हो जाएगा ये हम लोग का 1 किलोमीटर, ये मतलब कि इनके बीच दूरी दिया है 1 किलोमीटर, हम लोग को हो जाए x किलोमीटर। अब देखिए ले लेंगे
त्रिभुज हाँ ठीक है, तो देखिए लेंगे त्रिभुज, ले लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पहले लेंगे ए बी सी, ले लेते हैं ए बी सी में, ठीक है। देखिए अब हम लोग हो जाएगा 10, देखिए यहाँ थीटा की जगह पे हम लोगों का बीटा है, ठीक है, तो अब हो जाएगा 10 बीटा बराबर, इसकी 10 बीटा आपका हो जाएगा, इसको देखिए ए बी अपन हो जाएगा बी और सी बी सी, तो 10 बीटा बराबर हम लोग हो जाएगा 10 बीटा बराबर ए बी का मान लिया एच और बी सी का यक्स, तब हम लोग का हो जाएगा, देखिए यहां से निकाल लेंगे तो यक्स बराबर यच अपन एक्स बराबर यच अपन 10 बीटा, या इसको हम लिख सकते हैं यक्स बराबर यच अपन यच काट बीटा, ये हम लोग का हो जाएगा। अब ले लेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी और डी, ए बी डी लेंगे ए बी डी में, तो इसमें हो जाएगा 10, देखिए इसका कोण जो अवनति कोण है ये हम लोग का बनना है अल्फा, हो जाएगा 10 अल्फा बराबर, इसके लिए ऊंचाई वही रहेगी एच, और इसके लिए अब दूरी लेंगे तो यहां से दूरी x और ये 1, तो पूरी दूरी हम लेंगे तो हो जाएगा पूरा दूरी हम लोग का 1 प्लस x किलोमीटर, ये हो जाएगा ये 1 प्लस x किलोमीटर, यानी आपका हो जाएगा ये 1 प्लस x, यहां से 1 प्लस x बराबर निकालेंगे तो निकलेगा h, और ये बटा में आ जाएगा 10 अल्फा, या 1 प्लस x बराबर हम लोग का आ जाएगा h काट अल्फा। अब देखिए एक समीकरण हम लोग का ये बन रहा है और एक समीकरण हम लोग का बन रहा है ये, दो समीकरण बन गया, समीकरण 1 और समीकरण 2, तो लिख लेंगे समीकरण 1 माइनस देखिए लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, या समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, कोई समीकरण लेके घटा लेंगे, तो समीकरण देखिए लिख लिए हैं समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, 2 में से घटा लेंगे तो हमको हो जाएगा 1 प्लस x, समीकरण 1 है 2 है और समीकरण 1 में x है तो हो जाएगा माइनस x, और इसको घटाएंगे तो h काट अल्फा माइनस h काट बीटा, ये हम लोग का हो जाएगा। देखिए यहाँ प्लस एक्स माइनस एक्स, ये सेम वैल्यू है तो कट जाएगा या घटेगा तो आपको 0 हो जाएगा, तो इसको कटा लेंगे x को, बच जाएगा 1 बराबर h कॉमन कर लेंगे, इन दोनों में h है तो बचेगा काट अल्फा माइनस काट बीटा, तो यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे तो h बराबर हम लोग का आ जाएगा h बराबर 1 अपन काट अल्फा माइनस काट बीटा, ये हम लोग की टावर की ऊंचाई है, ठीक है।
ये हम लोग का टावर की ऊंचाई है। ठीक है, देखिए तीसरा सवाल हम लोग का है, इसको देख लेते हैं। देखिए तीसरा सवाल में कर क्या रहा है। देखिए इसमें बोल रहा है कि सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया, जैसे सूर्य का जब प्रकाश निकलता है तो देखते हैं कि परछाई बनती है, आदमी की हो गई, पेड़ की हो गई, मीनार की हो गई, परछाई बनती है। तो वही कह रहा है कि परछाई जो बन रही है, मीनार की छाया या परछाई बन रही है 45√3 मीटर हो, मतलब इतना दूर बन रही है। मान लीजिए हम लोग का ये हो गया मीनार, ठीक है, और इधर हम लोग का हो गया सूरज, इधर सूरज इधर से पड़ रहा है, इधर से सूरज पड़ रहा है इधर से, तो इसकी छाया इधर बन रही है 45√3 मीटर, तो इतना दूर पर बन रही है मीनार की छाया। तो कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, मतलब जो यहां से कोई व्यक्ति देख रहा है इससे, तो उन्नयन कोण कितना बनना है टावर के बिंदु पर, हम लोग का ये निकालना है, ये थीटा का मान निकालना है। देखिए हम लोग का फिर बन गया समकोण त्रिभुज। ठीक, तो समकोण त्रिभुज का नाम रख लेंगे ए बी ये सी, ये 90 अंश के सामने का भुजा कर्ण, जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं। अब ये लंब और ये आधार, तो इसकी ऊंचाई मान लेंगे। देखिए ऊंचाई दिया है, ठीक ना, सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची, तो इसकी ऊंचाई दे दिया है 45 मीटर है, इसकी ऊंचाई 45 मीटर दे दिया है। तो लिख लेंगे कि माना सूर्य का उन्नयन कोण, माना मीनार से बनने वाले सूर्य का मीनार के साथ, ठीक है, माना मीनार के साथ बनने वाले सूर्य का कोण सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है, मान लेंगे। या सीधा इतना भी लिख सकते हैं कि माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। तो देखिए अब हम लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, या समकोण त्रिभुज ए बी सी लेने पर, या समकोण त्रिभुज ए बी सी में, देखिए ए बी सी ले लेंगे हम tan थीटा, तो ए बी अपन हो जाएगा हम लोग का लंब बटा में आधार, यानी बी सी। तो थीटा का मान देख लीजिए, थीटा का मान निकालना हम लोग को, tan थीटा बराबर ए बी का मान दे दिया है 45, ए बी का मान 45 और बी सी का मान 45 इंटू √3, यानी ए बी का मान 45 और बी सी का मान 45 श्रेणी में 3। तो देखिए हम लोग का हो जाएगा 45 से 45 कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा बराबर बचेगा 1 में √3, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan 30 अंश का मान होता है 1 में √3 या 1/√3, तो इसके जगह पर लिख लेंगे, तो हम लोग का हो जाएगा tan थीटा बराबर tan 30 अंश, तो tan से tan इनवर्स में आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा, देखिए हो जाएगा tan कैंसिल, बचेगा थीटा बराबर
डिस्टेंस, ये हम लोग हो जाएगा सूर्य का पुण्य कोण। ऐसे ही सवाल इसमें हल करने होते हैं। देखिए इसमें हम लोग tan थीटा ही ज्यादा लेते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस में यही ज्यादा आता है। कभी कभी साइन का भी वैल्यू आता है, जब उसके पूछ देगा कि मतलब कि छाया के क्या बोलते हैं, देखिए मान लीजिए बोलिए कोई पेड़ आधे से टूट के गिर गया, तो टूटे हुए भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें साइन कास लेना पड़ता है, कहीं कहीं साइन कास भी आता है, लेकिन 90% सवालों में देखो हाइट एंड डिस्टेंस के tan थीटा ही आता है। चलिए धन्यवाद, आगे कल देखेंगे।